दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी बातें बताई जाएंगी वे पूरी तरह सच्ची और सत्यापित हैं। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। हम यह भी बताएंगे कि कैसे कमल हसन सिर्फ अपने सुख के लिए 5 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद किए और आज ये सब एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। वैसे तो वो तमिल सुपरस्टार हैं, लेकिन बॉलीवुड में उनकी धमक कम नहीं है। उन्हें पहला पैन इंडिया स्टार माना जाता है और देश ही नहीं विदेशों में भी उनकी एक्टिंग का डंका बजता है। वैसे तो खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़ा फिल्मकार भी उन्हें अपनी फिल्म में लेने या उनके साथ हाथ मिलाने को बेताब रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह फिल्म स्टार विवादों का खजाना माना जाता है और उसे अपनी लगभग हर फिल्म को रिलीज से पहले विवाद खड़ा करने की आदत सी हो गई है। அவர் வருத்தா ஐயோ இப்படி பேசிட்டாரேன்னு நம்ம வருத்தப்பட்டு காஷ்மீருக்கு போய் காஷ்மீருக்குள்ளாய் வைத்துக் கொண்டால்। यह फिल्म स्टार राजनीति के मैदान में भी हाथ आजमा चुके हैं और वहां इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। और आप शायद यकीन करेंगे कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो कलाकार बेहद कंट्रोवर्शियल हैं। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा। और उनकी 4 ऑफिशियल पत्नियां और न जाने कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। கரெக்ட் அலாரம் மாமி இந்தாங்க நல்லா இருக்கணும் தம்பி, நீங்க நல்லா இருக்கணும்। तो कौन है यह फिल्म स्टार और क्यों विवाद खड़ा करने में मिलती है इन्हें खुशी, और क्या कारण है कि इस फिल्म स्टार को विवादों के कारण चाहे कितनी भी फटकार मिली हो या जलालत झेलनी पड़ी हो, आर्थिक तौर पर फायदा ही हुआ है। Are you a historian? Obviously. Are you a linguist? He also made that statement subsequently. Are you a linguist? जानेंगे बहुत कुछ, बस बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। मैंने भी तो तुमसे प्यार किया है और अब अपनी चाहत के दरमियान मैं किसी को दीवार नहीं बनने दूंगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। You may be Kamala Hassan, you may No, be it doesn't anybody. matter who he is, Milord. I'm No, not saying you may be anybody. Yes. You have no right, any citizen has no right to hurt the sentiment of the masses. यह जो क्लिप आपने देखा वो मशहूर अभिनेता कमल हसन के वकील को कर्नाटक कोर्ट के जज साहब से मिल रही फटकार की थी। ये विवाद तब खड़ा हुआ जब कमल हसन ने अपनी नई फिल्म के रिलीज से पहले आयोजित एक समारोह में कह दिया कि कन्नड़ भाषा की उत्पत्ति तमिल से हुई है। अदालत ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि क्या कमल हसन इतिहासकार है या फिर भाषाविद। आखिर उन्होंने यह ऊटपटांग टिप्पणी किस हैसियत से कर दी। कमल हसन के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल अपने शब्द वापस नहीं लेंगे, यानी माफी नहीं मांगेंगे। जाहिर था अदालत ने उनके केस को डिसमिस कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि फिल्म ठग लाइफ को कर्नाटक में रिलीज की इजाजत दी जाए। अब सवाल यह उठता है कि क्यों उन्होंने विवाद खड़ा करने वाले बयान दे दिए। तो जवाब सीधा सा है, वो विवाद खड़ा करना चाहते थे। हो सकता है आपके मन में सवाल उठे कि कोई कलाकार ऐसा क्यों करेगा, तो इसका जवाब है कि विवाद से उनकी फिल्म एक राज्य में भले ही बैन हो गई, लेकिन पूरे देश में और खासकर उनके गृह राज्य तमिलनाडु में दर्शकों का खूब रुझान मिलेगा। जी हाँ, बिजनेस, और यही इस फिल्म स्टार का असली मकसद था। आज का हमारा वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। इस वीडियो में हम मशहूर अभिनेता कमल हसन के जीवन के जुड़े कुछ अंधेरे रहस्यों की बात करेंगे जो शायद आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। इन बातों को सुनने के बाद आपको लगेगा कि कमल हसन जो तमिल सिनेमा के बड़े अभिनेता हैं, आज न सिर्फ तमिल सिनेमा बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी लाखों करोड़ों लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। कई लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं, कुछ उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और सोचते हैं अगर उन्हें कमल हसन के जीवन की 5 मिनट भी मिल जाए तो उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी और वो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम उनके जीवन का पूरा काला सच आपके सामने रखेंगे ताकि वीडियो के अंत तक आप यह तय कर सके कि कमल हसन अच्छे हैं या बुरे।
शुरुआत करते हैं कमल हसन की आस्था से। कुछ भी अनैतिक करने से पहले इंसान प्राय अपने ईश्वर, अल्लाह, भगवान या गॉड से डरता है। आपको बता दें कि कमल पूरी तरह नास्तिक है और यह बात किसी से छिपी नहीं है। कई बार अपने इंटरव्यू में खुलकर उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कई बार भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए। वे श्री राम और सीता को भी नहीं मानते। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि यह हर किसी व्यक्ति की अपनी सोच है। कोई किसे मानता है, किसे पूजता है, यह उसकी अपनी आजादी है। लेकिन इसके अलावा जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे सभी जानते हैं कि यह सही है और करना चाहिए और यह गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन कमल हसन ने अपनी असल जिंदगी में इन सब बातों को दरकिनार कर सिर्फ अपने बारे में सोचा और अपने करियर में आगे बढ़ने के बारे में सोचा। उनके इस व्यवहार का असर उनकी बेटियों श्रुति हसन और अक्षरा हसन पर भी देखा जा सकता है। कमल हसन के पास आज पैसों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में करोड़ों की संपत्ति बनाई है। उनकी दोनों बेटियां श्रुति और अक्षरा भी करोड़ों कमा रही हैं। सारिका एक बदनसीब माँ है जिन्होंने अपने करियर को अपने परिवार और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया था। We have to look at it and realize that's the first step to being free again. अगर आपको हमारी बातों पर यकीन न हो तो खुद देख लीजिए। आप सभी सारिका को जानते होंगे, जो एक मशहूर बाल कलाकार और अभिनेत्री रही, लेकिन कैसे कमल हसन ने अपनी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त के साथ अफेयर किया और 13 साल तक रिश्ते में रहे। सारिका ने अपने करियर को चरम पर छोड़ा ताकि वे अपने परिवार को समय दे सके, उनका ध्यान रख सके। लेकिन बाद में उसी परिवार ने अपने फायदे के लिए सारिका को एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया। सारिका ने कई इंटरव्यू में बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह महीने के 2,500 और 3,000 रुपए भी नहीं कमा पा रही थी और उन्हें जॉब तक करनी पड़ी। तो आइए आपको कमल हसन के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं। 7 नवंबर 1954 को कमल हसन का जन्म आज के चेन्नई में हुआ था, जो उस समय मद्रास स्टेट के परमकुड़ी में था। कमल हसन का परिवार नास्तिक नहीं था। वे तमिल ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता डॉक्टर श्रीनिवासन एक मशहूर वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी मां राजलक्ष्मी गृहिणी थी। कमल हसन का असली नाम पहले पार्थ सारथी श्रीनिवासन था। उनके परिवार में 4 भाई बहन थे। उनके 2 बड़े भाई चारू हसन और चंद्र हसन, दोनों ने अभिनय में हाथ आजमाया लेकिन सफल नहीं हुए। बाद में उन्होंने कमल हसन की कुछ फिल्में प्रोड्यूस की। इसके अलावा उनकी बड़ी बहन नलिनी थी जो मशहूर डांसर थी। कमल हसन के दोनों भाई पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और अपने पिता के रास्ते पर ही चल रहे थे, लेकिन कमल हसन का शुरू से ही पढ़ाई में मन नहीं लगा। उनका पूरा ध्यान कला और अभिनय पर था। 1960 से 1963 तक उन्होंने कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने 7 साल का ब्रेक लिया, पढ़ाई पूरी की और फिर फिल्मों में वापस आ गए। लेकिन उन्हें तुरंत मुख्य भूमिकाएं नहीं मिली। उन्होंने कई फिल्मों में डांस असिस्टेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर और छोटे मोटे किरदार किए। कई फिल्मों में उन्होंने छोटे विलन और कॉमेडी रोल भी किए। फिर 1973 में डायरेक्टर के बालचंदर की फिल्म अरेंगेट्रॉम में उन्हें पहली बार मेन भूमिका मिली। के बालचंदर तमिल सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर थे और कमल हसन और रजनीकांत दोनों उन्हें अपना गुरु मानते हैं। मेडिकल कॉलेज सीट கிடைக்கணுமே 70 के दशक में कमल हसन की फिल्मी करियर अच्छा चलने लगा। उन्हें तमिल और मलयालम सिनेमा में एक के बाद एक कई फिल्में मिलने लगी। उस समय हालात यह थी कि एक साल में उनकी 22 से 23 फिल्में रिलीज होने लगी। கேட் கீப்பர்ல இருந்து மேனேஜர் வரைக்கும் எல்லாம் பெண்களா போட்டணும். பெண்களுக்கு சமமான வேலை வாய்ப்பு, சமமான சம்பளம். இதுதான் இன்னைக்கு நாட்டுல ஏற்பட வேண்டிய यानी हर महीने औसतन 2 फिल्मों में कमल हसन नजर आने लगे। उनके फिल्मी करियर काफी लंबा रहा और उन्होंने अलग अलग तरह की फिल्मों में अनोखे किरदार निभाए। लेकिन उनकी फिल्मों की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम उनकी पर्सनल लाइफ की बात करेंगे। कमल हसन की जिंदगी में पहली लड़की थी श्रीविद्या, जो तमिल और मलयालम सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री थी। उन्होंने 40 साल के करियर में 800 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वे एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम डांसर भी थी। श्रीविद्या ने कमल हसन के साथ कई शुरुआती फिल्मों में काम किया। उनकी सबसे यादगार फिल्म 1975 में आई अपूर्व राग अंगल थी,
जिसमें रजनीकांत भी थे। यह रजनीकांत की पहली फिल्म थी। उस समय कमल हसन और श्रीविद्या के बीच प्यार शुरू हुआ। श्रीविद्या ने कमल हसन से शादी का सपना देखा, लेकिन कमल हसन शुरू से ही उनके साथ सिर्फ समय बिता रहे थे। वे शादी के लिए तैयार नहीं थे। उस समय 1970 में लिव इन रिलेशनशिप की बात बहुत अजीब थी, लेकिन कमल हसन इसके पक्ष में थे। उन्होंने श्रीविद्या से कहा कि वे लिव इन में रह सकते हैं, लेकिन शादी नहीं करेंगे। कई बार शादी की बात करने के बाद भी कमल हसन ने मना कर दिया। आखिर में श्रीविद्या को समझ आ गया कि कमल हसन कभी शादी ही नहीं करेंगे और उन्होंने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। वैसे बता दें कि श्रीविद्या का 2006 में निधन हो गया था। श्रीविद्या के बाद कमल हसन का वाणी गणपति के साथ लिव इन रिलेशनशिप रहा, लेकिन यह ज्यादा समय नहीं चला। वाणी गणपति के बहुत जोर देने पर कमल हसन को 1978 में उनसे शादी करनी पड़ी, लेकिन यह शादी सिर्फ एक समझौता थी। कमल हसन ना तो वाणी को समय देते थे और ना ही उनकी ज्यादा परवाह करते थे। वे अपनी फिल्मों में बहुत व्यस्त रहते थे। शादी के बाद वे खुद को शादीशुदा मानते ही नहीं थे। तभी उनकी जिंदगी में सारिका की एंट्री हुई, जो एक मशहूर बाल कलाकार और बाद में मुख्य अभिनेत्री बनी। सारिका बहुत खूबसूरत थी। 1984 में फिल्म राज तिलक की शूटिंग के दौरान कमल हसन और सारिका करीब आए। कमल हसन ने 1981 में एक दूजे के लिए से हिंदी फिल्मों में काम शुरू कर दिया था। सारिका की जिंदगी में पहला प्यार क्रिकेटर कपिल देव के रूप में आया। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय नहीं चला। कपिल देव ने बाद में रोमी भाटिया से शादी कर ली और सारिका फिर अकेली रह गई। इसके बाद राज तिलक के शूटिंग के दौरान कमल हसन उनकी जिंदगी में आए। सारिका को प्यार की तलाश थी और कमल हसन ने उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप शुरू की। सारिका को पता था कि कमल हसन शादी वाणी गणपति से कर चुके हैं, लेकिन कमल हसन ने कहा कि वह शादी सिर्फ नाम की है। वाणी गणपति को जब इस बात का पता चला तो कि कमल हसन और सारिका की बेटी हुई है, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। 1988 में श्रुति के 2 साल होने पर सारिका के बहुत दबाव डालने पर कमल हसन वाणी गणपति से तलाक लिए और सारिका से शादी कर लिए। 1991 में उनकी दूसरी बेटी अक्षरा हसन का जन्म हुआ। शादी के समय सारिका अपने करियर के चरम पर थी, लेकिन उन्होंने अपने परिवार और बेटियों के लिए फिल्में छोड़ दी। वे अपनी बेटियों को वह प्यार और परवरिश देना चाहती थी जो उन्हें अपनी माँ से नहीं मिला। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी सारिका की सबसे अच्छी दोस्त गौतमी उनकी जिंदगी में आई। गौतमी भी एक मशहूर अभिनेत्री थी। सारिका को लगता था कि गौतमी कमल हसन से एक्टिंग की टिप्स लेने आती हैं, लेकिन पीठ पीछे गौतमी और कमल हसन का अफेयर शुरू हो गया। जब सारिका को इस रिश्ते का पता चला तो बेहद टूट गई। उन्होंने अपने फ्लैट की 4थी मंजिल से ही छलांग लगा दी। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और वह 3-4 महीने तक अस्पताल में रही। लेकिन कमल हसन अपने स्वभाव के अनुसार सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते थे। उन्हें सारिका की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उस समय गौतमी ने 1998 में संदीप भाटिया से शादी की, लेकिन 1999 में उनका तलाक हो गया। सारिका कमल हसन और गौतमी के रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पाई और 2002 में उन्होंने तलाक के लिए अर्जी डाल दी। तलाक के बाद सारिका के पास कुछ नहीं बचा। वे अब पहले जैसी खूबसूरत नहीं थी और ना ही उन्हें फिल्मों में अच्छे रोल भी मिल रहे थे। दूसरी तरफ सारिका ने कमल हसन के लिए कई फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम किया, जैसे 2001 में आई फिल्म हे राम के लिए, जिसके लिए सारिका को नेशनल अवार्ड भी मिला। लेकिन तलाक के समय उनकी बेटी श्रुति 17-18 साल की थी और अक्षरा 13 साल की। कोर्ट में जब पूछा गया कि वे मां के साथ रहना चाहती हैं या पिता के साथ, तो दोनों बेटियों ने अपने फायदे के बारे में सोचा। उन्हें लगा कि उनके पिता बड़े सुपरस्टार हैं, उनके पास पैसा है और वे उन्हें फिल्मों में आसानी से एंट्री दिला सकते हैं। इसीलिए दोनों ने कमल हसन के साथ रहने का फैसला किया और यह फैसला सारिका के लिए बेहद बड़ा झटका था। 2004 के आसपास कमल हसन की जिंदगी में सिमरन बग्गा आई, जो उनसे 22 साल छोटी थी। उनके अफेयर की खबरें भी आईं। इसके अलावा गौतमी 2005 से 2016 तक कमल हसन की अनौपचारिक पार्टनर रही।
2016 में गौतमी ने अपने ब्लॉग में खुलासा किया कि उन्होंने कमल हसन के साथ 13 साल का रिश्ता खत्म कर लिया। उन्होंने लिखा कि यह उनकी जीवन का सबसे मुश्किल फैसला था। गौतमी ने कमल हसन की कई फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर काम किया, लेकिन उन्हें 2006 से एक भी पैसा नहीं मिला। आज कमल हसन अपने घर में अकेले रहते हैं। उनकी बेटी श्रुति और अक्षरा अपने अपने फ्लैट में अकेले रहती हैं। सारिका भी मुंबई में अपने फ्लैट में अकेले ही रहती है। हालांकि हाल ही में श्रुति को कई बार अपनी मां सारिका के साथ देखा गया। शायद अब उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी मां का साथ देना चाहिए, लेकिन ये चारों अलग अलग ही रहते हैं। कमल हसन अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो अपने दिल को खुला रखते हैं। हाल फिलहाल कोई नया रिश्ता उनकी जिंदगी में नहीं आया। उनकी जिंदगी बहुत रंगीन रही है। कमल हसन एक बेहतरीन अभिनेता हैं। उन्हें फिल्म फेयर से लेकर नेशनल अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण तक कई पुरस्कार मिले हैं। लेकिन उनकी निजी लाइफ कैसी है, यह आप इस वीडियो को देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। कमल हसन और उनकी फिल्मों या उनकी निजी लाइफ के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अगर कमल हसन साहब से जुड़ी कोई भी जानकारी आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मिलती हूँ आप सबसे मैं किसी अगली वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। नमस्कार।